हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस फॉर योर गेट, ईएससी, आईआरएमएस एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम्स। ठीक है गाइस, तो दिस इज अवर टीम ऑन एन अकेडमी प्लस। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा आपको। एक इंडिया बेस्ट एजुकेटर आर अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लस। मैं पहले भी बता चुका हूं। हमारी टीम के साथ जुड़कर आप अपना लर्निंग प्रोसेस स्मूथ कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, Rahul Sharma, 6-year teaching experience in GATE and ESC, these subjects that I am taking. और this is my code Rahul11, Rahul11। ठीक है, नाम तो सुना होगा ना, वाली बात है। तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, और टीम के किसी भी मेंबर का कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। सर, मैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन क्यों करूं? बेटा, इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको कई बार बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले बात क्या है, फिक्स टाइम पर क्लास मिलना। अगर आपका शेड्यूल फिक्स्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेगी। गेट और ईएससी का जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराएंगे। कौन? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। यानी हमारे सिलेबस, हमारा तो लेक्चर अवेलेबल है ही, साथ के साथ और भी डिफरेंट एजुकेटर्स के आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे कोर्स को देखते हैं आप, मेरे लेक्चर को देखते हैं, तो अंकित सर का लेक्चर भी आपको अवेलेबल है, विशाल सर का अवेलेबल है, क्वाजर हफीज सर भी हैं। तो इन एजुकेटर्स को भी, क्रिटिक्स टीम के साथ साथ आप डिफरेंट टीम्स को भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, क्रैश कोर्स। रिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है क्रैश कोर्स, क्योंकि क्रैश कोर्स से क्या होता है गाइस, रिवीजन फास्ट करने में और इफेक्टिव करने में आपको हेल्प करता है। क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो पहले तो सिलेबस कम होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है सिलेबस, तो रिवीजन इफेक्टिव बनाने के लिए ये क्रैश कोर्स भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं। गेट और ईएससी के सिलेबस ऑन टाइम कवर होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी तक कवर हो रहा आपका सिलेबस, नवंबर अक्टूबर में इफेक्टिवली एंड कर दिया जाएगा। रिवीजन करिए 3 घंटा, 3 महीने डेली। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है आप उससे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा। आप अपने एजुकेटर से रियल टाइम में डाउट पूछ सकते हैं। समझ रहे बात? रियल टाइम में, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप अपना क्वेश्चन मेरे को सेंड कर सकते हैं, एजुकेटर वहीं पर आपको रेस्पॉन्स देंगे। यानी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना पड़ेगा, या स्पेशल सेशन ऑफलाइन क्लासेस का अटेंड नहीं करना पड़ेगा फॉर डाउट सॉल्विंग। सबसे अच्छी चीज, ना पेन ड्राइव कोर्स, ना एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है, सीधा फोन पे किसी भी फॉर्मेट पे आप स्टडी कर सकते हो। यानी एक सब्सक्रिप्शन रनिंग और मल्टीपल फॉर्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फाइल डाउनलोड करनी है, टीचर के नोट्स की फाइल मिल जाएगी आपको पूरी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, वीकली टेस्ट और डाउट सेशन। डाउट सेशन मैंने मान लो 1 2 3 लेक्चर दिए, तो 4th वन क्या होगा, डाउट सेशन होगा मेरा, ठीक है। आप उसमें 1 2 3 रिलेटेड जो भी लेक्चर्स मैंने लिए उनमें रिलेटेड डाउट जो आया वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी चीज क्या देती है आपको, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है, प्रेशर को कैसे बियर करना है एग्जाम में वो सिखाती है, और रियल एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम के बारे में बताती है। तो बंडल पैकेज है ये, गो फॉर इट। आपको एक ही पैकेज में गेट, ईएस, आईआरएमएस, एसएससी, जेई, अदर स्टेट इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स, पीएसयू, सब कुछ मिल गया भाई, ठीक है। तो देरी मत करो, जल्दी से जल्दी ले लो। आगे चलते हैं गाइस। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, या क्रिटिक्स का टेलीग्राम चैनल कौन सा है, हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल कौन सा है जिसपे हमें पीडीएफ मिलेगा। तो गाइस ये रहा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो अगर आप आगे से देखोगे तो ये वाला टेलीग्राम चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लो और इस हैशटैग को वायरल कर दो भाई। इफ यू आर द रियली सपोर्ट क्रिटिक्स टीम और हमारे एफर्ट को आप सल्यूट करते हैं, तो ये वाला जो हैशटैग है इसे वायरल कर दो डियर, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, सिर्फ गेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे
ठीक, वो भी इफेक्टिव लेक्चर्स, मशीन सर्किट जा रही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा है, यूटिलाइजेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, तो देखो तो बहुत सारी चीजें अब आने वाली हैं आपके लिए। और क्रिएट्रिक्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा फेसबुक पे, अपने डाउट्स पूछो। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इस ग्रुप पे ना बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, मतलब इतना अच्छा और सेंसिटिव रिस्पॉन्स देते हैं आपको। अगर आप कोई अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं तो उस पर भी बच्चे अच्छा रिप्लाई देते हैं। आगे चलते हैं, हमारे मिशन से जुड़ जाइए 2021-22 के, ठीक है, फॉर गेट एंड ईएससी। अब सेशन तो मैं स्टार्ट करूंगा, बोलोगे सर आज आपने नाम नहीं लिया किसी बच्चे का। पहले तो पढ़ाई तो होगी अभी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, अपनी पलटन का नाम ले लिया जाए जिन्होंने कल आंसर्स दिए, क्योंकि कल मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड ट्रैक्शन एंड टैरिफ पे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में। और पुराने हो तो भाई मुझे बहुत सीरियसली अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से आंसर आ रहे थे ना तुम सबके, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। योर लर्निंग विल बी क्वाइट इफेक्टिव, मतलब आपने चीजों को सीखा है। तो किसी का नाम रह गया तो माइंड मत करना, मेरे को जितने दिखे मैंने सारे नाम लिख दिए। प्रवीण, श्रेया, विवेक, रेमन, पूजा, अनुराग कुमार, अनुराग द्विवेदी, सिद्धांत, रोहित, नेजी, ऋषिकेश, अभिक दत्ता। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ठीक, यूटिलाइजेशन हमने कर दिया है कंप्लीट, ठीक है, हर लेवल का कंप्लीट करा दिया है तुम्हें यूटिलाइजेशन उस लेवल पर कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो पढ़ाऊंगा बेटा मैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा आपको। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए बेटा आपको सबसे पहली बात जो मैं बता दूं, एक तो ये डिप्लोमा का है सब्जेक्ट है, दूसरी सबसे बड़ी बात बीटेक वाला नहीं पढ़ता, लेकिन जो सेकंड ईयर लेटरल एंट्री से आता होगा बीटेक वाला उसने ये पढ़ रखा होगा अपना। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इट विल गिव यू द प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी जानकारियां देता है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बीटेक वाले को भी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि गेट और ईएससी के टाइम में आप जो न्यूमेरिकल अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, उसकी तरफ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिल पाती, लेकिन इस सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलती है। समझ रहे बात? या आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें क्या क्या डील करवा रहा हूं, क्योंकि ये अभी एसएससी जेई के लिए है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सारी की सारी वायरिंग स्कीम, फिर कल हम पढ़ेंगे अर्थिंग, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा अर्थिंग के बाद है हमारा आईईआर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स को बेटा मिला के मैं इसे क्या कर दूंगा, कंप्लीट करूंगा। और आज स्टार्टिंग करेंगे वायरिंग स्कीम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, तो इसे शेयर कर दो गाइस, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप, मैं प्रीमियर है, ठीक है, लेकिन मैं लाइव चैट में रहता हूं आपके साथ, आप डाउट पूछते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो इसी के साथ लेट्स क्रैक इट स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो मैंने फिगर्स भी डाली हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच देने की भी कोशिश करी है, ठीक है। और मैं आज जरा थोड़ा संभल संभल के रखूंगा, अच्छी हैंड राइटिंग में कोशिश है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ये टॉपिक आप वन टाइम पढ़ें, बार बार इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहली बात तो बेटा होगा वायरिंग है क्या। तो वायरिंग है बेटा इज ए प्रोसेस ऑफ connecting cables and wires to the related device such as fuse, fan, टीवी, ठीक, तो और ETC एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक, टू
टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना ना, तो ये मत सोचना अरे सर पता नहीं बोर तो नहीं हो रहे, अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ओके। सो टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड is a specific structure to utility to the utility pole for continuous supply। अब ये तो राम कहानी हो गया, आप बोले सर ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आसान से बताओ है क्या। तो बेटा इसमें है क्या, मान लीजिए आपका पोल है, ठीक है, पोल से क्या आया, कनेक्शन आपके घर में आया, ठीक है, कनेक्शन आपके हाउस में आया, और ये कनेक्शन जो है, ये हाउस में कनेक्शन आया, मान लीजिए सीन दे रहा हूं मैं आपको, पोल, वायर, हाउस में ये कहां पर गया सारा कनेक्शन, इट विल गोइंग टू अवर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कहां गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो आप कनेक्शन निकलेंगे, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्शन गए ये कहां गए, हमारे अप्लायंसेस में गए, ठीक है, मान लीजिए फैन, बल्ब, टीवी। अब ये ऐसे नहीं कि आपने कनेक्शन कुछ भी कर दिया, एक वेल्ड मैनर में, इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ए केबल, ठीक है, टू द रिलेटेड डिवाइस, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वायरिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा गाइस, दिस इज कॉल्ड वायरिंग। तो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई हो। वायरिंग क्या है, प्रॉपर कनेक्शन करना, ठीक है, अप्लायंसेस और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग वायरिंग, मतलब कौन से फैक्टर देख के आप वायरिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब सबके घर में किसी ना किसी ने, हर एक घर के अपनी अपनी अलग बजट होता है, कॉस्ट होता है, और अलग अलग तरीके की आपकी वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहली चीज तो क्या आ गई, इनिशियल कॉस्ट आ गई, है ना। दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपका, ड्यूरेबिलिटी आ गई, ड्यूरेबिलिटी आ गई। तीसरा पॉइंट क्या आ गया गाइस, अपीयरेंस, आपको कैसा चाहिए, भाई कोई बड़ा आदमी है घर, मतलब अच्छे पैसे वाला है, तो अच्छे अपीयरेंस चाहिए उसे वायरिंग में भी, क्योंकि वहां वो खर्च कर सकता है। फोर्थ वन है मैकेनिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए, वायरिंग कहीं से, ठीक है, कटना नहीं चाहिए किसी में मैकेनिकल प्रेशर की वजह से, ठीक है। सेफ्टी फ्रॉम फायर, छठा है गाइस लाइफ, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, लाइफ भी। ये जो 6 फैक्टर मैंने आपको लिखवाए हैं, ये
हम किस तरीके की वायरिंग को सेलेक्ट करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। तो इन 6 के 6 पॉइंट्सों को आप अपने माइंड में याद रखेंगे। सिंपल है, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, एफिलियंस, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम फायर और लाइफ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल है, आपको सब समझ में आ जाएंगे। जब मैं वायरिंग पर मूव करूंगा तो आप इन सारे फैक्टर्स को मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। अब उससे पहले जाने से पहले एक मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं अब अपनी। कितने टाइप से जो वायरिंग होता है, वायरिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो गाइस सबसे पहला जो वायरिंग सिस्टम है यहां पर आपको दिख रहा है, ये है ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। फिर कौन सा है, टी सिस्टम भी इसे कहते हैं। उसके बाद कौन सा, ज्वाइंटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, ज्वाइंटिंग सिस्टम भी कहते हैं गाइस। तो नाम तो आपको पता चल गया, लेकिन सर इसमें हो क्या रहा है बेटा, इसके अंदर जो है आप जो कनेक्शन कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ये वाला आउटलेट। इस आउटलेट में आप देखेंगे कि जो वायर्स है अप्लायंसेस के थ्रू, अप्लायंस को जो पहुंच रहे हैं तो वो एक बॉक्स की हेल्प से कनेक्ट किए जा रहे हैं। दे विल कनेक्टेड, मतलब जितने भी आपके वायर्स आएंगे इट विल ऑल आर कनेक्टेड इन बॉक्स, ठीक है। सारे के सारे कनेक्शन हम लेके आएंगे एक पर्टिकुलर बॉक्स पर, इसे पॉइंट करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। यानी इन दिस मेथड, in this method of wiring connection, wiring connection to appliances, ठीक है, are made through joints, ठीक है guys, and these joints are made in joint box by mean of suitable connectors, by mean of suitable connectors or joints cutouts। तो गाइज यहां पर मेन क्या कर रहे हैं आप जितने भी ज्वाइंट्स यहां पर लगा रहे हैं इन सारे ज्वाइंट्स को किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर सबको कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। इससे होगा क्या, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है गाइज, यहां पर इस मेथड से, ठीक है, वायर ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा आपका, ठीक है। इन दिस मेथड wire does not consumed too much। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसे आप अपने माइंड में जरूर रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बस ये जो बॉक्स है बेटा, इस पे जो कनेक्शंस आ रहे हैं, सारे कनेक्शंस यहां पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, ये कनेक्शंस आया, ठीक है, और यहां पर कनेक्टर की हेल्प से ये सारे कनेक्शंस क्या हो गए गाइस, कनेक्टेड हो गए यहां पर, ठीक है,
सारे कनेक्शंस क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो ये होता है ज्वाइंट बॉक्स मेथड। ठीक, कनेक्टर की हेल्प से इन्हें कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो ये मैंने एक आइडिया देने की पूरी कोशिश करी आपको कि ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम, टी सिस्टम, ज्वाइंटिंग सिस्टम, ये तीनों नाम याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तीनों के नाम पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूव ऑन करता हूं आगे, यहां पर तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला वाला एक और वायरिंग सिस्टम है बेटा, जिसे कहते हैं लूप वायरिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, लूप वायरिंग सिस्टम। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या होता है, बेटा इसमें क्या होता है, एक लाइन है यानी फेस है, फेस से आएगा, फिर यहां पर जो कनेक्शन करोगे वापस इसी कनेक्शन से उस वायर को द्वारा निकाल के फिर मूव ऑन, फिर आगे, फिर यहां। तो देखो बेटा ये लूप बन गया, यहां पर आपको दिखाया है मैंने लूप। ठीक है, या फिर जब ये न्यू यहां से पहुंचा, ये स्विच क्लोज हुआ, ये लाइन, तो यहां पर देखो बेटा एक और लूप बना। तो यहां पर क्या, सेम वायर को लेके आए, कनेक्ट किया, फिर उससे वायर निकाला, फिर लेके गए। तो इसमें वायर देखो खुद कितना कंज्यूम हो रहा है लूप बनाने में, बट हम इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या दिमाग में डालनी है कि ये वाला जो मेथड है इज यूनिवर्सली यूज्ड। दिस मेथड is universally used. This method is universally used. दूसरी बात क्या है गाइस, इसमें करते क्या है कि when a connection is required at a light or switch, ठीक, to feed the conductor is looped in by bringing it directly to the terminal and then carrying it forward to again carrying it forward to again, एक मिनट डियर, ठीक है मैं इसे सही लिख देता हूं, again to next point of feed। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब यूनिवर्सल वाले को या ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। बेटा इसका एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है कि जैसे लाइट और फैन है कनेक्टेड इन पैरेलल है, तो इन दोनों को इंडिविजुअली जब मेरे को क्या करना होता है, इंडिविजुअली कंट्रोल करना है कि मेरे को लाइट चाहिए इस वक्त, ठीक है, तो सिर्फ लाइट जले या ऑफ, मेरे को फैन ऑन चाहिए या दोनों ऑन चाहिए, तो इंडिविजुअली हम इसे इस वायरिंग मेथड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि जो वायर लेके आए और वो टर्मिनल पे पहुंचा, वहीं से वायर को कंटिन्यू करते हुए सप्लाई तक
लेके चले गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर हम लूप क्रिएट कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पर। तो बेटा ये जो है मेथड काफी इफेक्टिव मेथड है, इसका हम यूज करते हैं और इसकी मदद से हम इंडिविजुअली अलग अलग अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक कॉमन कनेक्शन है जो आप क्रिएट कर रहे हो स्विच और फीड कंडक्टर को वहां पर लेके आए, फिर उसी से कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगले वाले कनेक्शन पर चले गए। इतना मोर देन सफिशिएंट है इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया है तो वायरिंग सिस्टम को आपको एक आइडिया अब मिल गया है। ठीक है, वायरिंग सिस्टम के लिए। तो बेटा अब आगे चलूंगा मैं आपको लेके। अब यहां से टाइप्स ऑफ वायरिंग जो है बेटा वो आपकी क्या है स्टार्ट होती है, टाइप्स ऑफ वायरिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वायरिंग में अगर सबसे पहली बात करेंगे बेटा आपके आपके साथ, तो बात करेंगे आज क्लीट वायरिंग की। दिस इज फर्स्ट वायरिंग, नेम इज क्लीट वायरिंग। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, जिससे क्या है चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल जाए। ठीक है, फिर आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्लीट वायरिंग। ठीक गाइज, तो क्लीट वायरिंग में क्या हो रहा है गाइज, यहां आपकी आंखों के सामने है, इसे कहते हैं बेटा क्लीट। और इस क्लीट में ये वाले जो पॉइंट्स है बेटा, ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे हम प्लेस करते हैं वायर को। ठीक है, इन पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं वायर को प्लेस्ड करते हैं। तो क्लीट वायरिंग में अगर कोई आपसे बोलता है तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि पहली बात तो ये एक टेम्परेरी सिस्टम वायरिंग होती है। ठीक है, और इसकी जो जहां पे भी टेम्परेरी वर्क हो रहा होता है वहां पर इस वायरिंग का हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं और ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये वायरिंग। ठीक है, इजी है, इसका सिंपल है, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। तो आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं दिस सिस्टम, this system of wiring consists of ordinary ठीक vulcanized rubber VIR और PVC insulated wire are held on wall or ceiling by mean of porcelain cleat। by mean of porcelain cleat। ठीक है गाइस, या पोर्सिलिन की भी जरूरी नहीं है बेटा, प्लास्टिक भी हो सकता है ये और आपका वुड भी हो सकता है। पुराने टाइम में वुड ही चलता था। क्या हम इसे आज भी यूज करते हैं सर? नहीं बेटा, इसे आज हम यूज नहीं करते। ये सिर्फ वही यूज होती है जहां टेम्परेरी वर्क हो रहा होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कहीं आपने पार्टी करी है या कहीं पे आपका शादी वगैरह है तो वहां पर इस तरीके की वायरिंग का हम यूज करते हैं। अगर आपको इसका आइडिया भी ना मिले तो आपका इन्वर्टर का जो वायर जाता है घर में, तो उसे हम क्या करते हैं, उसमें नहीं कह सकते, मतलब उसे क्लीट नहीं बोलेंगे, बट फिर भी वहां से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी आगे, डोंट वरी। तो क्लीट वायरिंग क्या होती है बेटा? टेम्पररी वायरिंग होती है। ये एग्जाम में आता है। क्लीट वायरिंग
is a temporary wiring, it not suitable for domestic purpose. It not suitable for domestic purpose. ठीक बच्चों, क्लियर। दूसरी बात, क्लीट वायरिंग is not used these days. ठीक है, अब क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और ये सारे एडवांटेजेस को आप गाइस सीरियसली लेंगे। ऐसे नहीं है कि आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दें पढ़ के, क्योंकि इन्हीं पे ही क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। कभी कभी तो इनके एडवांटेजेस पे ही क्वेश्चंस बन जाएगा। तो पहला एडवांटेज क्या है गाइस इसका, सिंपल है एंड चीप वायरिंग है। चीप वायरिंग। दूसरा क्या है गाइस इसका एडवांटेज, कि आसानी से फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे वायर नेकेड ही रहते हैं इसमें। इजी टू फाइंड फॉल्ट। थर्ड पॉइंट है गाइस, इजी टू रिपेयर। फोर्थ पॉइंट है कि इंस्टॉलेशन इजी है और सिंपल है इनका। एंड सिंपल। देखो गाइस, मैं थोड़ा संभल के लिख रहा हूं धीरे धीरे ना, जिससे राइटिंग साफ आए, आपको सही नोट्स मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट इसकी, यहां पर जो भी ट्रांसफर होगा वायर का, वो क्लीट की हेल्प से ही होगा। यानी एक क्लीट को मतलब मूव कर, एक प्लेस से दूसरी वायर पे अगर आपको मूव करना है, मतलब वायर डिस्प्लेस करने, तो आपको क्लीट को पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट है गाइस इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस को बात करेंगे बेटा। सबसे पहली चीज तो इसका जो अपीयरेंस ही है वही बड़ा बैड है। ठीक है, बैड अपीयरेंस, देखने में सजावटी नहीं लगेगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात है बेटा इसके अंदर कि ये अफेक्ट हो जाएगी जब बाहर खुले में, तो उस पे उमस, धूल, मिट्टी सारे के सारे अफेक्ट करेगा। सनलाइट, ठीक, कहीं कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे है तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, रेन, ठीक है, डस्ट, सनलाइट। तीसरा पॉइंट है गाइस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, चांसेस ऑफ शॉक एंड फायर। चांसेस ऑफ शॉक एंड फायर। चौथा पॉइंट है गाइस सैग। भाई जाहिर सी बात है, क्लीट धीरे धीरे क्या होगी, लूज भी होगी, तो सैग भी आ जाएगा और एक प्रॉपर डिस्टेंस भी देनी पड़ेगी। उससे ज्यादा डिस्टेंस दे दोगे तो क्या होगा, सैग आ जाएगा। सैग हैपेंस
ठीक है गाइज। फिर दूसरा है यूज्ड नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आए हो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब इसे अच्छे से देखते हैं तो क्लियरिटी मिलेगी कि मैंने ये बात आपको क्या कही है, क्या समझाया है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है माय डियर, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे। ये है बेटा क्लीट, ठीक है। अगर जो परमिसिबल इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा, वो कितना होना चाहिए, वो है 30 सेंटीमीटर। वेट मिनट, आ गया भाई पॉइंटर, इट इज 30 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए जो परमिसिबल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट। ना मस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट क्या होगा, इज 30 सेंटीमीटर। ठीक। दूसरी बात क्या गाइस, अगर 60 सेंटीमीटर का आपने दे दिया यहां पर डिस्टेंस, इफ यू विल गिव 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, then what will happen? So at that time my dear, see, it never more than 60 centimeter, otherwise sag happen. तो गाइज आप खुद देखो अपनी आंखों से, यहां पर देखो क्लीट लगाई और क्लीट के अंदर से वायर को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है क्लीट वायरिंग। तो इसका यूज कहां करेंगे सर, बेटा इसका यूज करेंगे, ये देखो ये जैसे कंस्ट्रक्शन प्लेसेस, ठीक है। क्लीट इज यूज्ड एट पार्टी फंक्शंस या पार्टी या कंस्ट्रक्शन प्लेसेस। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो क्लीट वायरिंग को बेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सारे पॉइंट्स को यहां पर क्लियर कर लिया है। तो क्लीट के अंदर आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं गाइस, वो क्या याद रखोगे, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हें अपने माइंड के याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पेज है, ये पार्टी आर्टी, ठीक है, जहां पर फंक्शन होते हैं टेम्परेरी पर्पज से होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन सारी चीजों को रिमूव कर दिया जाता है, लाइटनिंग प्रोसेस वगैरह को। तो यहां पर गाइज हम क्या करते हैं, क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गाइस बैटन, बैटन वायरिंग। क्या बोलेंगे, बैटन वायरिंग या CTS या TRS वायरिंग, ठीक है। इसे बैटन वायरिंग कहते हैं। ये सभी ने आपने देखी होगी,
और सामने दिख भी रही है, बेटा ये लकड़ी का जो वुड है हिस्सा, ये होता है बैटन, इट इज कॉल्ड बैटन। ये जो आपको यहां पर ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है बेटा क्लिप, इट इज क्लिप। ठीक है, तो बैटन के ऊपर क्लिप की मदद से इस वायरिंग को लगाया जाता है। अगर किसी का पुराना विलेज हाउस है, काफी पुराना कंस्ट्रक्शन है गाइस, तो आपको ये वायरिंग देखने को मिलेगी और शायद अभी भी कई जगह पर होगी। अब जैसे मेरा विलेज है तो वहां पर ऐसी वायरिंग अभी भी अवेलेबल है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं जैसे टीआरएस, ये इसका नाम है, ठीक है ना। केबल्स आर रन ऑन are run on are run on well seasoned and straight teak wood and straight teak wood। ठीक माय डियर, मतलब जो ये वुड होगी ये किसकी बनी होगी, टीक की, शीशम। ठीक है गाइस, टीक वुड एंड बैटन थिकनेस एंड बैटन with at least thickness of 10 मिलीमीटर, यानी इसकी जो थिकनेस होगी वुड की, ये कम से कम 10 मिलीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द cables are held on the wooden batten by mean of a brass link clip। कैसी होगी गाइस ये ब्रास लिंक क्लिप, जिसे क्या कहेंगे हम, बकल क्लिप भी कहते हैं, बकल्ड क्लिप। ठीक, बकल क्लिप ऑलरेडी fixed on the bottom with brass pin and spread at an interval of 10 centimeter
for horizontal run, and 15 centimeter for vertical run। ठीक है, तो इस पॉइंट को सारा समझ लीजिएगा। यहां पर ये जो हॉरिजेंटल रन है इसमें ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये बकल क्लिप हमारी लगी रहती है, और ये बकल क्लिप जो है हमारी किसकी बनी होगी, ब्रास लिंक क्लिप की होगी। ठीक, तो इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके पहला एडवांटेज है गाइस, इजी इंस्टॉलेशन। दूसरा पॉइंट है गाइस, इसमें अपीयरेंस आपको थोड़ा बेटर मिलेगा, अपीयरेंस इज बेटर। थर्ड पॉइंट है, इसमें कस्टमाइजेशन किया जा सकता है इजी से। कस्टमाइजेशन इज इजी। फोर्थ पॉइंट है, लेस चांस ऑफ लीकेज करंट, लेस चांस ऑफ लीकेज करंट। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है गाइस, रिपेयरिंग यहां पर इजी है। सिक्स्थ पॉइंट है गाइस, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग है ये एज कंपैरिजन टू क्लीट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो डिस्कस कर लेते हैं हम यहां। पहला पॉइंट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर आउटडोर पर्पस। ऑब्वियस सी बात है, वुड है, वुड अगर आउटडोर पर्पस पे आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, खराब हो जाएगी। इट इज नॉट यूज्ड फॉर आउटडोर पर्पस सेकेंड पॉइंट है, ह्यूमिडिटी, स्टीम, डस्ट, डर्ट अफेक्ट वायरिंग। तीसरा पॉइंट है गाइस जिसमें ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्राइक wire may be damaged, wire may be damaged। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। और क्या है गाइस, यहां पर स्किल्ड लेबर की भी जरूरत है, आपको हाई स्किल्ड लेबर भी चाहिए। अब आप कहोगे हाई स्किल्ड लेबर का क्या मतलब है सर? तो बेटा हाई स्किल्ड लेबर का मतलब यह है कि जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कराएंगे वायरिंग की, तो जो पर्सन इसे इंस्टॉल करेगा उसके पास अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए इस वायरिंग को सेटअप करने के। ठीक है, और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड डिसएडवांटेजेस पॉइंट्स। ठीक है,
और बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि अब आपने वायरिंग को देख लिया है। तो वायरिंग देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसी वायरिंग की बात कर रहा हूं। बस कुछ नहीं है कि हमने सपोर्ट दे दिया है, एक हमने वुडन का इस्तेमाल किया है, वुडन का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर क्या है, ब्रास की बकल क्लिप लगा दी है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वायर जा रहा है और उन बकल क्लिप से हमने वायर को क्या कर दिया, वहां पर प्लेस्ड कर दिया और वुड को वायर पर हमने सेट कर दिया है। ठीक है गाइस, तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट वायरिंग कौन सी है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास वुडन, एक मिनट, वुडन केसिंग एंड केपिंग। अब इसमें क्या है गाइस, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है एक तरीके से ये भी बैटन वाला वुड का यूज कर रहे हैं, बट यहां पर क्या है, आपका जो वायर है, देखिए मैं दिखाता हूं, अगर शायद आपको दिख रहा हो, केसिंग और केपिंग को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूं, यहाँ दिखेगा नहीं मेरे रूम में, मेरे जो घर में है वो केसिंग एंड केपिंग वाली ही वायरिंग है गाइस। यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि कवर हम दे देते हैं, एक नीचे स्लॉट होगा जिसके अंदर से वायर जाएगा और ऊपर से एक कवर होगा जो उस वायर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है। ये केपिंग है, ये केसिंग है, केसिंग में आपने वायर को पुट कर दिया और ऊपर से केपिंग ने उसे पूरी तरीके से ढक दिया। ठीक है, तो यहां पर एक, ये तो वुड की बनी है, यहां देखिए जो पीवीसी की बनी होती है ये लेटेस्ट है, यानी ये केसिंग है, इसमें वायर जाएगा और ऊपर से केपिंग इसे कवर कर देगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं गाइस हम। दिस काइंड ऑफ वायरिंग, this kind of wiring is very old fashioned, very old fashioned। देखो थोड़े से ना यहाँ टर्म ऐसे ही है, एक पूरी जनरल, मतलब ये थ्योरेटिकल है बट यहां से चीजों का आपको आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके की आपकी वायरिंग है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए ना, आप जैसे मान लो आईएएस वगैरह का भी इंटरव्यू देने जाओ और जिस रूम में बैठे हो वहां पे पूछ ले भाई इस रूम के अंदर किस तरीके की वायरिंग हो रखी है, तो एक तरीके से आप वहां पर एक वेल आंसर दे पाएंगे। जनरली पीवीसी एंड वीआईआर, ठीक है, इंसुलेट वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, इंसुलेटेड रबर, ठीक, इंसुलेटेड वायर, वायर आर carried out through the casing enclosure and caping is used to cover the casing। ठीक है गाइस, तो आई होप एक तरीके से आप समझ गए होंगे, केसिंग के अंदर वायर को हम इंस्टॉल करेंगे, ऊपर से हम कैपिंग लगा के उसे कवर कर देंगे। ठीक है, अब ये केसिंग और कैपिंग दो टाइप की होती है बेटा। ठीक है, केसिंग जो है वो आपकी वुड की भी हो सकती है और आपकी पीवीसी की भी हो सकती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और केपिंग जो है आपकी
वो भी आपकी वुड की हो सकती है या पीवीसी की भी हो सकती है। तो आज की डेट में जो है गाइस पीवीसी की सबसे ज्यादा चल रही है। वुड वाली हमारे लिए अच्छी नहीं क्योंकि उस पर दीमक वगैरह, ठीक है, टर्माइट्स लग सकते हैं, तो इसलिए हम उसका यूज आज की डेट में नहीं करते। एडवांटेज, तो गाइज इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वायरिंग है ये। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वायरिंग। सेकंड पॉइंट है गाइज इसके अंदर कि कस्टमाइजेशन जो है कैन बी डन इजिली, यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है गाइज यहां पर सेफ फ्रॉम स्मोक, डस्ट, ह्यूमिड, ठीक है, एंड स्टीम। क्लियर गाइस, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चौथा है गाइस नो नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहां तो हमने इसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे भी केसिंग गेपिंग ही है हमारे पास। तो डिसएडवांटेज है गाइस, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई ह्यूमिडिटी एंड एसिड कंडीशंस, ठीक है। सॉरी गाइस, एक पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, ठीक है। यहां पर ये ह्यूमिड वाला पॉइंट काट के हमें रेन वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है, एंड स्टीम, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी में तो क्या होगा, ये लकड़ी हमारी गलेगी, ठीक है ना। नॉट सुटेबल फॉर, आप कहोगे सर रेन में भी तो ऐसा होगा, ये क्वेश्चन तो आएगा बेटा। एक सिनारियो में बात हो रही है, जैसे पीवीसी वगैरह भी होगी, जरूरी नहीं हर बार लकड़ी की होगी, ठीक है। बट नॉट सुटेबल फॉर हाई ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी एंड एसिडिक कंडीशन। सेकंड पॉइंट है इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स, ठीक है, एंड्स कैन डैमेज केसिंग एंड केपिंग, ठीक है। तीसरा यहां पर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग and cost of repairing and need more material
नीड मोर मटेरियल इज हाई। ठीक है, यहां पर कॉस्ट भी आपकी रिपेयरिंग में ज्यादा लगेगी, ज्यादा मटेरियल तो लग ही रहा है, एक केसिंग लगा रहे हो, फिर ऊपर से केपिंग भी लगा रहे हो। ठीक है, फिर वायर भी चीजें, फिर लेबर का स्किल का भी जो है उसे भी अच्छा स्किल होना चाहिए इसे सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक बार में। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो डिस्कस करूंगा गाइज वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग टाइप की वायरिंग है हमारे पास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट है गाइज हमारे पास कॉन्डुइट वायरिंग। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार सर ये तो एक तरीके की केसिंग वाली ही वायरिंग हो गई है ना। तो नहीं गाइज, ये केसिंग वाली वायरिंग नहीं है, केसिंग केपिंग वाली। क्यों? क्योंकि अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वायरिंग, आपका घर जब बनता है तो घर बनने के टाइम में जब आपका लिंटर वगैरह या रूफ पे जब ये चीजें सीमेंटेड होता है सारी चीजें, तो इस तरीके के आपने पाइप्स देखे होंगे। तो ये जो पाइप्स है एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग मेकिंग में आपके बन वहां सेटअप कर दिए जाते हैं और ऊपर से ये सीमेंटेड कर दिए जाते हैं, तो ये दीवार में कहीं भी दिखते नहीं है। ठीक है, जैसे आपका केसिंग केपिंग वाली तो बाहर दिखती है वायरिंग, बेटन वाली भी बाहर दिखती है, क्लीट वाली भी दिखती है, लेकिन ये दीवार के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये है कॉन्ड्यूट वायरिंग। इस वायरिंग को क्या कहते हैं गाइस हम? कॉन्ड्यूट वायरिंग। अब यहां पर ये वाला सिस्टम कैसा है गाइस? ये वाला है ज्वाइंट बॉक्स, कनेक्शन आ रहे हैं अप्लायंसेस से और यहां पर ये ज्वाइंट हो रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी थोड़ा बता चुका हूं। ठीक है, कनेक्टर है एक तरीके से। तो बात करते हैं इसमें कॉन्ड्यूट वायरिंग के बारे में। दिस काइंड ऑफ वायरिंग, this kind of wiring is not easy to install। जाहिर सी बात है, इसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए, हाई स्किल्ड लेबर चाहिए। easy to install on the surface of weak or ceiling conduit pipe are attached with help of two hole strap and base clip at certain distance। at a certain distance। ठीक है गाइस, बेस क्लिप एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो यहां पर जो कंडुइट आप यूज करेंगे गाइस, वो क्या करेंगे? मेटालिक कंडुइट का यूज करेंगे। ठीक है, ये किसके बने होंगे? इसे क्लास ए कंडुइट भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं, ये बने होते हैं गाइस थिन लेयर स्टील शीट has a thin layer steel sheet low gauge conduit।
लो गेज कॉन्डुइट। ठीक है गाइस, लो गेज कॉन्डुइट। ठीक, फिर क्या गाइस, क्लास बी भी यूज करते हैं हम इसके अंदर, ये नॉन मेटेलिक होते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट सारे के सारे याद रखने हैं कि क्लास बी कॉन्डुइट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थिक शीट स्टील हाई वेज कॉन्डुइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबके अपने अपने थिक शीट स्टील हाई वेज कॉन्डुइट। ठीक है, तो इसमें जो आपको साइज मिलते हैं, इसमें जब एक तो मेटेलिक आप यूज करते हैं ए एंड बी, एक होता है नॉन मेटेलिक भी यूज करते हैं। इसमें नॉन मेटेलिक में क्या क्या है, नॉन मेटेलिक में ये साइज आपको याद रखने हैं, 13, 16.2, ठीक है, 18.75, 20, 25, 37, 50 एंड 60 मिलीमीटर। ठीक है, पीवीसी कॉन्डुइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पीवीसी कॉन्डुइट का जब यूज करते हैं तो अब ये क्या हो गए, नॉन मेटेलिक। स्टील का यूज कर रहे हैं तो ये हो गए मेटेलिक। ठीक है, तो क्लास बी वाले भी स्टील का यूज करते हैं, बट वहां पे थिक शीट स्टील इस्तेमाल होगी और क्लास ए वाले में थिन लेयर इस्तेमाल होगी। ठीक है गाइस, अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस, कॉन्डुइट वायरिंग। तो सबसे पहले क्या है, सेफेस्ट वायरिंग है। दूसरा पॉइंट है नो रिस्क ऑफ फायर एंड शॉक, appearance is very good। फोर्थ वन है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, फोर्थ वन है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इनका ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है, 25 ईयर से भी ज्यादा। ठीक है, और सेफ फ्रॉम ह्यूमिडिटी स्मोक एंड स्टीम। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, सबसे पहली चीज तो वेरी एक्सपेंसिव। इंस्टॉलेशन इज नॉट इजी। थर्ड पॉइंट है हार्ड टू डिटेक्ट फॉल्ट। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आपको पता भी चल गया होगा, जो वायरिंग नहीं दिख रही उसे कॉन्ड्यूट वायरिंग कहेंगे। ठीक है, और जो बाहर दिख रही है पीवीसी वाले में उसे केसिंग और केपिंग वायरिंग कहेंगे। ठीक है, और जो लकड़ी के ऊपर लगा के बकल क्लिप से ब्रास की हमने कपल्ड कर रखी है उसे बेटन वायरिंग कहेंगे। और जो सिंपल क्लीट से लगी हुई है जिसका बेस नहीं है उसे हम क्या कहेंगे गाइस, उसे हम बोलेंगे क्लीट वायरिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे गाइस क्लियर कर दिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे,
आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक और वायरिंग है उसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक ओवरऑल टेबल बना के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके कंबाइन कर देंगे। ठीक, अब है गाइस नेक्स्ट है हमारी लेड शीट वायरिंग, लेड शीटेड वायरिंग। तो इस टाइप की जो वायरिंग होती है गाइस, दिस टाइप ऑफ वायरिंग wire, this type of wire employed conductor that are insulated with VIR and cover with outer sheet of lead or aluminium along containing about 95% of lead। ठीक है, 95% इसमें क्या होता है गाइस, लेड हम कंटेन होगा। तो यहां देखिए गाइस, ऊपर तो इंसुलेशन है और ये वाला जो पार्ट है यहां पर क्या कर रखा है आपने, लेड या एल्यूमिनियम की शीट ओवर शीट हो रखी है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से, बस इतना याद रखो, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज and atmospheric condition। ठीक गाइस, अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस है गाइस इसके, ठीक है, सिंपल और नाइस वायरिंग है एक तरीके से। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज सेकेंड पॉइंट है गाइस, लॉन्गर लाइफ। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं यहां। सबसे पहले क्या है, कॉस्टली है टीआरएस वायरिंग से ज्यादा, नॉट सुटेबल फॉर केमिकल कोरूजन
प्लेसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है लेड रिएक्ट कर सकता है। केमिकल कोरोजन प्लेसेस, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है स्किल्ड लेबर, ठीक है, स्किल्ड लेबर एंड प्रॉपर सुपरविजन रिक्वायर्ड, प्रॉपर सुपरविजन रिक्वायर्ड, ठीक गाइस। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट वायरिंग हमने यहां पर एंड कर दी है। इन सारे के सारों को आप अच्छे से देखेंगे, समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो 4 वायरिंग कराई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब इन्हें क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। तो आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं इन वायरिंग में। एक मिनट गाइस, क्या सबसे पहले तो अगर आपसे बात करी जाए इस वायरिंग में, ठीक, सबसे पहले गाइस यहां पर बात होगी, सीरियल नंबर लिख देते हैं, नहीं, लेबर, ठीक है, फिर लिख लेते हैं कॉस्ट, फिर लिख लेते हैं इस वायरिंग की एज, फिर लिख लेते हैं रिपेयर, ठीक है। तो और फिर लिख लेते हैं अपीयरेंस, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लीट की, फिर बात करेंगे बेटन की, फिर बात करेंगे केसिंग एंड कैपिंग की, कॉन्ड्यूट, ठीक है, लास्ट में। तो बेटा इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अगर पर्सन के पास कुछ ज्यादा अच्छे स्किल भी नहीं है तो भी काम चल जाएगा। हाफ स्किल से इसका काम, मतलब वो इंस्टॉल कर देगा हाफ स्किल वाला पर्सन। यहां पर केसिंग एंड केपिंग के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए और इसके लिए वेरी स्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक गाइस। कॉस्ट की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये दोनों ही चीप है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये कॉस्टली है, ये भी कॉस्टली है और ये वेरी कॉस्टली है। तो मतलब समझ गए ना आप, यहां पर कॉस्ट इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। एज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका लाइफ टाइम है गाइस 5 ईयर, इसका लगभग 15 ईयर, इसका 25 ईयर, इट इज मोर देन 25, ठीक। रिपेयर की बात करें, ठीक है, तो इसमें तो आसानी से बाहर ही वायर है, इजी है, इसमें भी इजी है क्योंकि बाहर वायर है, ठीक। लेकिन इसमें हार्ड है, फॉल्ट को ही डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी केसिंग कैपिंग निकालनी पड़ेगी। इस वाले में क्या है, वेरी हार्ड है, ठीक है, ठीक, इट इज वेरी टफ, वेरी हार्ड, ठीक, टाइप से आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात है अपीयरेंस की बात करें तो ये वाली जो है ये बैड अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका जो है नॉर्मल अपीयरेंस है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस ठीक है पैटर्न वायरिंग, इसका जो है गुड है अपीयरेंस और इसका वेरी गुड। तो ये मैंने कितने पॉइंट्स हो गए आपके फैक्टर्स,
ठीक है, तो मैंने बोला था आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिए। ठीक गाइस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वायरिंग को देखिए गाइस, हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें आज स्टडी कर ली है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अब आप देखते बता देंगे कि ये कौन सी वायरिंग है या क्या है। मैंने थोड़ा पेशेंस लेके सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, अब इसमें ये मत कहना कि सर ये रह गया वो रह गया, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गाइज आपको अपने माइंड में रखने, जहां मैंने जो कितनी मोटी वुड यूज करनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल गैप पर, वर्टिकल गैप पर बकल क्लिप लगेगा, ये सब डाटा इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। और लास्ट में ये टेबल, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वायरिंग हमारा डन हो गया। कल हम IER रूल और अर्थिंग को कंप्लीट कर देंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस डन हो जाएगा। फिर लास्ट में एक मेगा क्विज भी करेंगे। ठीक है, तो और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। आगे बढ़ते हैं। कैसे लेंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? स्टेप फर्स्ट, साइट पे जाइए, गोल सेट कीजिए गेट ESC, सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए। सब्सक्रिप्शन 3 ईयर के हैं तो 2 ईयर का लीजिए, 1 साल पूरा सिलेबस पढ़ लो, नेक्स्ट ईयर रिवाइज करो, फाइनल ईयर अपेयरिंग में पेपर दो और निकलो। ठीक है, ये नहीं कि कॉलेज के बाद तैयारी करूंगा। कोड पता ही चल गया, नाम तो सुना ही होगा, राहुल 11। ठीक है, अगर आप लेते हैं कोड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो 10% आपको बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, राहुल 11 कोड का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली आप पे करिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको, अब तो डेबिट कार्ड पे भी EMI अवेलेबल है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक, फिर उसके बाद अपना पे करिए और बस आगे हमारा लेक्चर एंड होता है। आज का सवाल मुझे आप बताएंगे कि बैटन वायरिंग के अंदर कौन सी वुड यूज करते हैं और हॉरिजेंटल डिस्टेंस गैप कितना होता है दोनों बकल क्लिप के बीच में, और कौन सी ऐसी वायरिंग है जो मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन सी। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए। बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर। ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए लॉकडाउन में, और तैयारी करते रहिए क्रिटिक्स टीम के साथ। क्रिटिक्स टीम को सपोर्ट करें, और थैंक यू सो मच गाइस।